ओ भाई क्यों मार रहे हैं यार? पेट से मारते पहले बताया कि लाइन से लग जाइए, हमने आपकी कृपा से कर लो भाई मोबाइल आप आराम से सर आप थोड़ा सा इधर आओ, आपकी कैब आ रही है। चलिए सर निकले दिए मैडम, सर निकले दिए मैडम। ए भाई धक्का मत दे, भाई नीचे धक्का मत दे। मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो आप, मोबाइल नीचे कर लो भाई। ए कृष्णा हाथ पे करता लो ओ भैया फोटो, अरे फोटो देव बस ओ शिव जी सर कहाँ गए भूपेंद्र सर? ये लो माइक पकड़ो, माइक तो पकड़ो। आराम से एकदम यार, ये अपनी सरकार चुनने का अधिकार आप माइक बढ़ाओ। लाखों बलिदान और लोकतंत्र के द्वारा मिला है। माइक बढ़ाओ और कितना बढ़ाओ। 5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य चुनने के लिए और 5 वर्ष मतदान हमने किया था, उस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बने, दोनों का आकलन कर हमें मतदान करना चाहिए। अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे, ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचय है। आजादी के बाद में पहली बार चुनाव में 35% मतदान से अब 70% से ज्यादा मतदान होने लगा है। सर बोलो मत, आईटी में आवाज आ रही है। मेरा आग्रह और अनुरोध यही रहेगा कि हम और अधिक इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। सरकार के स्तर पर भी इस पर प्रयास होंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस पर प्रयास करती है। मैं सब मीडिया के बंधुओं से भी कहूँगा, मतदान प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है, लगभग 2 घंटे होने को हैं। आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सके कि अधिकतम मतदान हो। इस बार क्या लगता है? और माइक पार्टी करो, क्या रिवाज बदलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटना, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अपनी बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता एक तरफा
राकेश जी आ जाओ, राकेश जी आ जाओ, आ जाओ। सबने वोट किया, वोट जो यहाँ पर आईडी लेके आओ ना। गोपाल गोपाल आओ नहीं, क्या होने वाला है? निसंदेह सब लोग कांग्रेस सरकार से थोड़ा परेशान हो गए और बहुत नंबर्स में आएंगे वोट करने, स्पेशली हम माई जनरेशन आई फील सब लोगों को anyone would feel a little apprehensive voting for the Congress people now because they've seen कि कैसा चल रहा था उनके आपको लगता है यूथ जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी? यूथ जो भविष्य की बात करता है हमेशा पक्का बढ़ चढ़ के हिस्सा देगा, राजस्थान के भविष्य को सुनहरा बनाएगा। और आप बताओ, ये जो राज बदलने की बात आ रही है, बात बदलने की बात आ रही है, सरकार बदलने की बात आ रही है, क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट हो गया है अब राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है और पूरे राजस्थान का इस चुनाव के अब तक के समय प्रवास करने के बाद में मैं कह सकता हूँ और जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि बीजेपी आ रही है और कांग्रेस गारंटी किसका काम है? गहलोत भी गारंटी दे रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी नरेंद्र मोदी की गारंटी पे काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार के संसाधनों पर प्रदेश की जनता पर कर्जे का बोझ बढ़ाकर आप गारंटियां तो दे सकते हैं, लेकिन जो पहले गारंटी आपने दी थी या सरकार में बने रहने के बाद में जो आपको की जिम्मेदारी थी कि जो गारंटी आपको जनता को देनी चाहिए कि जनता सुरक्षित रहेगी, महिलाओं की अस्मिता को खतरा नहीं हो, किसी तरह की रंगदारी नहीं हो, लोगों को सुरक्षा मिलेगी, सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से धरातल पर होगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। इतनी सारे विषयों पर किसी एक भी विषय पर जो सरकार पिछले 5 साल तक सत्ता में थी वो गारंटी नहीं दे पाई। जोधपुर की बात, जो गारंटी देनी चाहिए थी वो गारंटी देने के बजाय आप जनता पे कर्ज का बोझ थोप करके नई नई गारंटियां देने की बात करते हैं। जनता सब जोधपुर में क्या होगा? पिछले बार जो सीटें थी वही सीटें, इस बार क्या होने वाला है? जोधपुर में 10 की 10 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। विधानसभा चुनाव में